नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर एस इंग्लिश के एक यूनिट जो है श्रेष्ठ एजुकेशन अड्डा में। तो पिछले दिनों हम लोगों ने पिछले वीडियो में इतना जाना था, अब थोड़ा सा आगे जानते हैं। हम लोग सीख रहे थे जो ट्रिक है किसको लेकर के, 2 मार्क्स को लेकर के, है ना, कि किस प्रकार से टिप्स फॉर राइटिंग 2 मार्क्स आंसर्स, है ना, टिप्स फॉर राइटिंग 2 मार्क्स। इसी में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ देखा था और बाकी समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार से, हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमेन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना, कि महात्मा गांधी चाहते थे, क्या चाहते थे अपने देशवासियों से, कि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ किस तरीके से डील करे, किस तरीके से बर्ताव करे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस वे में लिखना था कि महात्मा गांधी wants his countrymen to stay away from the harmful influence। गांधी जी हमें नुकसानदेह, जो हमें दुष्प्रभाव देने वाले थे, उनसे दूर रखने के लिए कह रहे थे, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का। ही एडवाइजेस, वो सलाह देते हैं them, उन लोगों को, टू लीव अ simple and moral life based on truth, self control and spirituality। महात्मा गांधी चाहते हैं कि देशवासी आधुनिक सभ्यता के दुष्प्रभाव से दूर रहे। वे उन्हें सत्य, आत्मसंयम, सादगी और आध्यात्मिकता पर आधारित नैतिक जीवन जीने की सलाह देते थे। दोस्तों 2 मार्क्स में हमने आपको बताया है कि सिर्फ आपको 1 से 2 सेंटेंस लिखने हैं, अननेसेसरी चीजों से आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, महात्मा गांधी वांट्स हिज कंट्रीमेन टू अवॉइड द एविल्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि जो आधुनिक सभ्यता की बुराई है उनसे दूर रहना है। लीव अ लाइफ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई वाला जीवन जीना है। सिंप्लिसिटी, साधारणता वाली। मॉरलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल, और अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना है। महात्मा गांधी चाहते हैं कि देशवासी आधुनिक सभ्यता की बुराइयों से बचे और सत्य, सादगी, नैतिकता व आत्मसंयम का जीवन अपनाए, ठीक है। तो ये गांधी जी चाहते थे अपने देशवासियों से, कि देशवासियों कि आप मॉडर्न सभ्यता को अपनाइए, लेकिन उसकी जो बुराइयां हैं उनसे आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों। अब आगे आते हैं इस प्रकार से, आपका जो अगला क्वेश्चन है इस वे में आपका ये है, व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, हमारी आशा का जो मुख्य आधार है वह क्या है ना। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी के हिसाब से, है ना, गांधी जी के अनुसार, आवर एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, हमारी आशा का जो आधार है वो हमारी प्राचीन सभ्यता है। इट टीचेज अस, ये हमें सिखाती है, द वैल्यूज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की जो महत्व है, मोरालिटी एंड सेल्फ कंट्रोल, विच गाइड अस टुवर्ड पीस एंड रियल हैप्पीनेस। गांधी जी के अनुसार हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता ही हमारी आशा का आधार है। यह हमें सत्य, नैतिकता और आत्म संयम के मूल्य सिखाती है, जो हमें शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब जो पहला चैप्टर से दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन का, है ना, वो क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन का। इस पर आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है आपको लाइन एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि किस वे में आप लिखेंगे। तो दोस्तों जैसे लिखा हुआ है, लाइन है इसी चैप्टर का, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। दिस लाइन, आपको जब भी किसी लाइन की व्याख्या करनी है दोस्तों, देख लो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके एग्जाम में 8 मार्क्स देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव का, दोनों लाइन एक्सप्लेनेशन का होता है और दोनों जगह आपको इसी लाइन के इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। सिर्फ जो चेंज होने वाला है दोस्तों, वो आपका चेंज होने वाला है, जो राइटर का नाम है वह चेंज होने वाला है और जो चैप्टर का नाम है वो चेंज होने वाला है। बाकी सारा फॉर्मेट आप इसी वे में याद कर लीजिए और इसी को आपको लिख देना है, राइटर का नाम, चैप्टर का नाम चेंज करते हुए, ठीक है।
तो दोस्तों ये लाइन है द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली, इसी को व्याख्या किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि यह लाइन कहां से लिया गया, किसने लिखा है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी। और दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करना है। यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो जिसके वजह से पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप चेंज करेंगे तब लिखेंगे इन दिस लाइन महात्मा गांधी वांट्स टू से दैट, महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि द कॉमन पीपल, जो भारत के साधारण आम लोग हैं, इंडिया वर फ्री एंड सेल्फ डिपेंडेंट, वो स्वतंत्र है और आत्मनिर्भर है। दे अर्न देयर लिवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर, वो अपने जीविकोपार्जन कृषि के माध्यम से करते हैं। एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर नीड्स, और दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं अपनी जरूरतों के लिए। दे लीव्ड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, वो एकदम साधारण और ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते हैं। ठीक है, और सरल हिंदी में दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है कि यह पंक्ति महात्मा गांधी द्वारा लिखित इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पार्ट से ली गई है। इस पंक्ति में गांधी जी कहना चाहते हैं कि भारत के सामान्य लोग स्वतंत्र और आत्मनिर्भर थे, वे खेती करके अपनी जीविका चलाते थे और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते थे, वे सादा और ईमानदार जीवन जीते थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला लाइन है आपका इस प्रकार से, ये लाइन है और सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देना है कि यह किस चैप्टर का है और इसको किसने लिखा है। बाकी आप पैराग्राफ चेंज करके जो है लिखेंगे कि इस लाइन में क्या कहना चाहता है। सिमिलरली दोस्तों आपको नेक्स्ट लाइन में भी इसी वे में आपको दिए रखा है, अंतिम में ही एक्सप्लेन जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। इस लाइन को आपको समझना है, कहा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दिस लाइन हैज बीन, देखो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। इन दिस लाइन, इस लाइन में, अब देखो दोस्तों यहाँ पैराग्राफ चेंज है, आपको इसी वे में लिखना है। ठीक है, इन दिस लाइन गांधी जी मीन्स दैट इन एंशिएंट इंडिया जस्टिस वाज फेयर, जो न्याय थी वो एकदम से स्वच्छ थे, एंड पीपल वर ऑनेस्ट, लोग ईमानदार थे। दे बिलीव्ड, वे मानते थे, विश्वास करते थे, इन सॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स पीसफुली अमंग देमसेल्व्स, वो शांतिपूर्वक अपने में ही सारे मामला का निपटारा करना चाहते थे, कर सकते थे, rather than going to the courts, और वह शायद ही कोर्ट जाते थे। This shows their truthfulness and moral character, यह उनके सच्चाई और नैतिक आचरण को दिखाती है। ठीक है, यह पंक्ति महात्मा गांधी द्वारा लिखित इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पार्ट से ली गई है। इस पंक्ति में गांधी जी कहना चाहते हैं कि प्राचीन भारत में न्याय काफी निष्पक्ष था और लोग ईमानदार थे, वे अपने झगड़ों को आपसी समझौते से सुलझाना पसंद करते थे, न कि अदालतों में जाना। यह उनकी सत्य निष्ठा और नैतिकता को दर्शाता है। तो दोस्तों कोई भी लाइन एक्सप्लेनेशन हो, यह आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछने वाला है। आप इसी वे में, प्रॉपर वे में लिखेंगे, तब आपको 4 मार्क्स मिलेगा, अन्यथा आपका मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अन्य उन दोस्तों को जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली क्लास 12 का, उनको भेजे, क्योंकि दोस्तों ये जो है 8 मार्क्स आपको कंफर्म देने वाली है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।